आइए बच्चों देखते हैं कि आपको एडिशन की बात मालूम है कि नहीं। आइए, कभी सोचा है कि 7 + 8 15 आएगा तो मैं 5 क्यों लिख रहा हूँ और 1 यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? आप बोलोगे सर ऐसा ही होता है, अगर 25 आता तो मैं 5 बाद में लिखता यहाँ पे और 2 लिखता आगे, तो जो भी पीछे वाला नंबर है वो नीचे लिख दीजिए, आगे वाला नंबर है ऊपर लिख दीजिए। क्या यही कारण? नहीं, कारण कुछ और है। कारण समझते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं बेटा डेसिमल नंबर्स। ये जो नंबर है वो डेसिमल नंबर्स है जिनका बेस 10 है। वैसे अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं जिनका बेस अलग अलग होता है, जैसे बाइनरी नंबर्स जिनका बेस 2 होता है, हेक्साडेसिमल नंबर जिसका बेस 16 होता है। वैसे ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर्स। अब रूल क्या होता है कि आप कभी भी जिस भी नंबर्स को पढ़ रहे हो उसके बेस से छोटा नंबर आप लिख सकते हो। अगर बेस से बड़ा नंबर आता है तो आपको उसको डिवाइड करके लिखना होता है। जैसे यहाँ पे 7 + 8 15 मिला, 15 हमारे बेस 10 से बड़ा है, तो मुझे करना होगा, मैं 15 नहीं लिख सकता, तो मैं करूँगा क्या, मैं इसको बेस से डिवाइड करूंगा। तो 10 1s are 10 और 5 क्या बचा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमेशा इधर लिखना होता है और कोशेंट हमेशा इधर लिखना होता है। ये एक्चुअल रीजन है इसका। वैसे अगर मैं बाइनरी नंबर्स की बात करूं, बाइनरी नंबर आपको याद होंगे 1 0 0 1 है ना, वो वाले नंबर्स बाइनरी जिसमें बेस 2 होता है। तो क्योंकि बेस 2 है तो आप हमेशा उससे छोटा नंबर लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ बाइनरी नंबर ऐड करूँ 1 + 1, अगर मैं इसको ऐड करने जाऊँ तो 1 + 1 2 मिला और बाइनरी नंबर का बेस 2 है, तो बेस से छोटा नंबर आप लिख सकते हो। तो करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करेंगे, बेस से। 2 1s are 2, रिमाइंडर कितना है 0, तो यहाँ आप 0 लिखेंगे और जो क्वोशेंट है वो आगे मेंशन करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 0। बेटा यही रीजन है।